नमस्कार सभी को, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और यूपी होम गार्ड की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो भाई इस वीडियो के अंदर आपको अच्छी खबर मिलने वाली है। आपकी आंसर की के ऊपर है, रिजल्ट है, कट ऑफ है, एक एक चीज को, एक एक डेट को हम क्लियर करेंगे, क्या कब होने वाला है अच्छे तरीके से। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपके कितने नंबर बन रहे हैं ये भी चीज आप हमें कैटेगरी वाइज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि ये आइडिया लगाया जा सके परफेक्ट तरीके से कि आपका स्कोर कितना है और बाकी के बच्चों का स्कोर कितना है। इस तरीके से आपकी कट ऑफ भी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपके आंसर की के लिंक के ऊपर बात करते हैं। इसके साथ ही आपकी जो अपडेट है आंसर की के ऊपर जो अपडेट है उसके और बात करेंगे। इसके साथ ही 4 मई को कहा गया है कि लगभग आपका ये सब कुछ जारी होने वाला है। एक एक चीज को हम अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए भाई, आप वीडियो को लाइक करो ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है, जैसे यूपी होम गार्ड का आगे भी और भी काफी कुछ आपका होने वाला है, उनकी जो अपडेट रहेगी आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी। देखिए, आगामी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, ये किस आधार पर है, ये यूपीएसआई के संदर्भ पर आधारित चीजें बनाई गई है। तो देखिए, यूपीएसआई की अगर बात करें तो जो परीक्षा के ठीक 7 सप्ताह है, सॉरी एक सप्ताह यानी कि 7 दिन बाद आंसर की जारी की गई थी। समान भर्ती प्रक्रिया होने के कारण यूपी होम गार्ड में भी यही पैटर्न अपेक्षित है। यही हमें लगता है कि कब क्या हो सकता है यूपी होम गार्ड के अंदर, यूपीएसआई के थ्रू अगर चलें तो आपका 27 तारीख अंतिम परीक्षा संपन्न हुई। उसके बाद में 3 मई अनुमानित आंसर की जारी होने की प्रबल संभावना, लेकिन ये मैंने आपको पहले बताया था, संडे वाले दिन आपका लगभग ये चीज नहीं होती है। तो अब ये मान सकते हो इसको लगभग 4 या फिर 5 मई को आंसर की 4 या 5 मई को लगभग मान के चलिए आपकी आंसर की जारी होने की तिथि है। उसके बाद की बात करें कि मई के लास्ट या फिर जून के स्टार्टिंग में, मई के लास्ट में, क्योंकि आपका 20 से 25 दिन लगेंगे रिजल्ट आने में, मई के अंत या फिर जून के शुरुआत में परीक्षा के परिणाम घोषित, यानी कि इसकी बात हो रही है, आपकी रिजल्ट के ऊपर बात हो रही है। ये हुई आपकी आंसर की के ऊपर बात कि आंसर की कब तक जारी हो सकती है। ये रहा आपका रिजल्ट की अपडेट। ठीक है, तो ये प्रॉपर चीजें आपको समझ में। अब चलते हैं अच्छे तरीके से बाकी की चीजों के ऊपर। आंसर की जारी होगी आपकी 4 या 5 मई को। उसके बाद में संदिग्ध प्रश्न, जिनको आपको लगता है कि जो प्रश्न गलत है, इसके ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन गलत है, भाषा गलत है, या फिर क्वेश्चन ही प्रॉपर गलत है, जो चीज आपको लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था, वो अगर है तो उन क्वेश्चन की आपको पहचान करनी है। अपने डाउट्स जो है, अपनी प्रॉब्लम्स है, तैयार रखिए उन सवाल के ऊपर। आपत्ति दर्ज प्रक्रिया व शुल्क की जानकारी जल्द आपको दी जाएगी। जैसे आंसर की आती है उसके बाद का ये प्रोसेस रहता है। आपका कोई क्वेश्चन के ऊपर डाउट है तो आप उसके ऊपर आपत्ति कर सकते हो, ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। उस क्वेश्चन का 1 नंबर आपको और आपकी शिफ्ट के अंदर जितने बच्चे बैठे हैं, जो एग्जाम जितने बच्चों ने दिए उन सभी को 1 नंबर वो मिलता है। ठीक है, उसके लिए आपके पास में ठोस सबूत हम कह सकते हैं, वो चीज आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर हुई। उसके बाद में हम बात करते हैं ये वाला, ये अच्छे से समझिए कि संभावित कट ऑफ मैट्रिक्स और आपका वर्तमान स्तर क्या है, यूआर कैटेगरी की बात करते हैं। देखिए भाई, डार्क ग्रीन जोन 65 से 70 अंक वाले स्टूडेंट, स्थिति सुरक्षा जोन है, सेफ जोन के अंदर आप है, बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है। निष्कर्ष अंतिम चयन लगभग तय है, आपका फाइनल सिलेक्शन तय है। आपके फाइनल सिलेक्शन के लगभग पूरे चांसेस फिजिकल पर पूरा फोकस आप करें, लगभग आप 100% लग जाइए अपने फिजिकल के अंदर। अगर ये आप इस डार्क जोन के अंदर है, डार्क ग्रीन जोन के अंदर है, आपके 4 तरीके के जोन है सबको देखेंगे। लाइट ग्रीन जोन 60 नंबर वाले, स्ट्रॉन्ग जो है, प्रबल दावेदार कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। निष्कर्ष अंतिम मेरिट सूची को छूने की पूरी उम्मीद है, यानी कि फाइनल लिस्ट जो आपकी होगी, फाइनल लिस्ट में नाम की पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद लगा सकते हो। फाइनल लिस्ट की जो फाइनल लिस्ट आएगी उसके अंदर कितने नंबर पर, 60 नंबर पर, ये यूआर कैटेगरी की बात हो रही है। बाकी की कैटेगरी वाली ओबीसी है, जैसे 1-2 नंबर कम कर लेना, एससी/एसटी वाले वो अपने हिसाब से नंबर कम कर लेना। ठीक है, येलो जोन की बात की जाए तो 50 से 55 नंबर वाले जो स्टूडेंट है केवल फिजिकल के लिए योग्य है, आपका फिजिकल के लिए नाम आ जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष क्या है, फिजिकल टेस्ट देने का अवसर मिलेगा, लेकिन अंतिम चयन काफी मुश्किल हो सकता है। लगभग
यानी कि 50-50 का मान के चलिए इसके अंदर। ठीक है, रेड जोन, रेड जोन वो है जो कि खतरे की घंटी को दर्शाते हैं। रेड जोन के अंदर जो स्टूडेंट आ रहे हैं, खतरे का क्षेत्र है, अगले चरण में प्रवेश की संभावना बेहद ही कम है। इसके अंदर एक आपका सॉल्यूशन बनता है, वो सॉल्यूशन ये है, रेलवे के आगे काफी सारी भर्तियां आ रही है, आरपीएफ की भर्ती आ रही है, दिल्ली पुलिस की भर्ती आएगी, एसएससी जेडी की भर्ती आएगी, और भी आपकी काफी सारी भर्ती आने वाली, यूपी पुलिस के अंदर भी भर्ती शायद सुनने मिली है आएगी, तो उनकी तैयारी में लग जाइए। इतने नंबर वाले हैं तो ये 2 नंबर वाले बच्चे हैं, इनका लगभग तय मानिए सिलेक्शन। ठीक है, यूपी होम गार्ड के अंदर। उसके बाद में आगे का प्रोसेस देखिए मेरे दोस्त, क्या लिखा गया है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। फिजिकल टेस्ट परिणाम का इंतजार एक रणनीतिक गलती है, यानी कि आप रिजल्ट का इंतजार करोगे, उसके बाद में फिजिकल की तैयारी करोगे। आपको कितने दिन मिलेंगे, ये आपको 20 से 25 दिन मान लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन मान लीजिए, 1 मंथ मान लीजिए। अब 1 मंथ के अंदर वो बच्चा तैयारी कर सकता है जिसका पहले से बैकअप किया होता है, यानी कि जिसकी पहले से 5-6 महीने जिसने तैयारी की हुई होती है, जो भर्तियों के अंदर फिजिकल दे चुका होता है। आप ये मानिए उन बच्चों की तैयारी है, उन बच्चों का बैकअप है, कम से कम 10 से 15 दिन के अंदर वो ला देते हैं अपना बैकअप, वो सेम चीज, वो उसी पोजीशन पे आ जाते हैं, वो उसी स्पीड पर आ जाते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश कैंडिडेट है, आपको लगता है कि नॉर्मल भागदौड़ तो करते ही हो, नॉर्मल भागदौड़ करने वाले हैं, तो भाई आपके लिए ये दिन पर्याप्त नहीं है, इससे ज्यादा का समय आपको चाहिए, आपके शरीर को इससे ज्यादा का समय चाहिए। देखिए भाई, लिखित परीक्षा पास करने वाले जो उम्मीदवार हैं, जो पास करेंगे एग्जाम, ये काफी सारे कैंडिडेट है, यानी कि एक जैसे ये कंटेनर है भरा पड़ा है, काफी सारे बच्चे पास करेंगे। लेकिन फिजिकल टेस्ट सबसे बड़ा फिल्टर, यही अधिकतर बाहर होते हैं। आपको क्या लगता है फिजिकल के अंदर बाहर नहीं होंगे? बिल्कुल बाहर होंगे फिजिकल के अंदर। हमने देखा है अभी जो भर्तियां जैसे बीएसएफ ट्रेडमैन, सीआरपीएफ ट्रेडमैन, हमने इन भर्तियों को देखा है, इसके अंदर इतनी अच्छी पोस्ट होने के बावजूद, एचसीएम की पोस्ट देख लो, उसके अंदर इतनी अच्छी पोस्ट होने के बावजूद भी बच्चे क्या करते हैं, लगभग 40% 50% बच्चे पास हो पाते हैं, बाकी के फेल हो जाते हैं। चलिए इसका पहले रिजल्ट आएगा तो हम मान लेते हैं कि लगभग 60 से 70% मान के चलिए, 60-65 के लोग मान के चलिए बच्चे पास होंगे, बाकी के जो 35-25% है वो बच्चे फेल होंगे। लिख के दे सकता हूं ये चीज। अंतिम मेरिट सूची जो आपकी बनेगी, फाइनल लिस्ट बनेगी, आपको क्या लगता है जिस बच्चे का हाई स्कोर है, यानी कि ज्यादा नंबर है, जिस बच्चे के ज्यादा नंबर है, ज्यादा अंक है, तो आपको क्या लगता है वो फिजिकल के अंदर 100% पास होगा? बिल्कुल आपका वहम है, ये चीज आपकी सोच है। काफी नंबर वाले भी इसके अंदर फेल होंगे, देखना। एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस एक ऐसी भर्ती है जिसके अंदर हाईएस्ट स्कोर होने के बावजूद भी पिछली भर्ती के अंदर लगभग 10% बच्चे ही पास हो पाए थे, हाईएस्ट स्कोर वाले रह गए थे, नॉर्मल स्कोर वाले फाइनल सिलेक्शन ले गए थे। इस तरीके से दोस्तों आपको बताता हूं, अगर आपको लगता है कि मेरा नाम भी आ सकता है तो फिजिकल की तैयारी जरूर करना, क्योंकि किस्मत को कोई नहीं बदल सकता है। हमने मेहनत कर ली, आपने मेहनत कर ली, अब थोड़ा सा किस्मत साथ देगी यहाँ पर आपका। ठीक है, थोड़ा सा किस्मत का भी होता है। यहाँ पे देखिए भाई, तुरंत एक्शन ले, 50 या उससे अधिक अंक वाले सभी उम्मीदवार आज से ही फिजिकल की तैयारी शुरू करें। ये आपके लिए एक पॉइंट मैं कहता हूं, हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। आपके 50 से ज्यादा नंबर फिजिकल की तैयारी जरूर करना मेरे दोस्त। ठीक है, अभी आपको मैं कह रहा हूं, बाद में पछताने से अच्छा है अभी आप काम कर लीजिए। समय की कमी है, फाइनल रिजल्ट का या फाइनल आंसर की का इंतजार न करें। परिणाम आने के बाद फिजिकल की तैयारी के लिए पर्याप्त समय आपको नहीं मिलेगा, ये चीज मैंने को पहले ही बोल दी है। अंतिम सत्य क्या है? ये सत्य आपका है कि आपके 70 अंक भी बेकार है यदि आप फिजिकल में बाहर हो जाते हैं। आपका कुछ भी नहीं बनेगा अगर आप इनके अंदर बाहर हो जाते हैं तो। प्रॉपर मैंने एक एक चीज अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया, कटो बता दिया, आंसर की रिजल्ट सब कुछ मैंने आपको बता दिया, और आपको मैंने फिजिकल का भी बता दिया है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।